तो फ्रेंड्स, तो ये मैं अब से ब्लॉग शुरू कर रही हूँ। ये दोपहर का टाइम है और मैं रेडी हो चुकी हूँ क्योंकि मैं जा रही हूँ अब मंदिर में। यहाँ गणेश टेम्पल है तो वहाँ पे मतलब उनका पूरा 1 साल कंप्लीट होता है। जैसे मंदिर में होता है ना कि जब मूर्ति स्थापित होती है तो उसके 1 साल बाद वहाँ पे भंडारा भंडारा करते हैं। तो वो मुझे इनवाइट किया गया था तो मैं रेडी हो चुकी हूँ। और मैंने कहा थोड़ी मैं आपसे बातें कर लेती हूँ क्योंकि मेरी जो फ्रेंड है वो जॉब करती है तो उसका लंच टाइम है 1:30, तो वो 1:30 पे आएगी, तब हम लोग साथ में जाएंगे। तब से मैंने सोचा क्यों ना मैं आपसे बातें कर लूँ। अगर मेरी ब्लॉग थोड़ी सी भी पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लें। और आपको मेरी ये ड्रेस कैसे लगी, ये मैं ड्रेस दिखाना चाहती हूँ जो गुम है किसी के प्यार में पाखी ने पहना था। मैंने ये ऑर्डर करके मंगाया था मीशो में, जो ऑनलाइन शॉपिंग मतलब लाइव शॉपिंग चल रही है, मैंने वहाँ से मंगाया था। और मैंने ये मेकअप सिर्फ किया है, ज़्यादा कुछ नहीं किया, बस आईलाइनर लगा लिया, वो मैं दिखा रही हूँ। और ये उसके पहले एक दिन का ब्लॉग है, यानी कि ट्यूसडे का है। ट्यूसडे हनुमान जयंती थी तो हम लोग चले गए थे कूलर लेने क्योंकि इस टाइम बेंगलोर में इतनी ज़्यादा गर्मी है। सच गाइस, मतलब कभी इतने साल हम लोगों को 10 ईयर्स हो गया रहते हुए, फिर भी मतलब कभी कूलर ख़रीदने की ज़रूरत नहीं पड़ी, पर इस बार की गर्मी में ज़रूरत पड़ गई। तो ये हुआ ज़्यादा हैवी नहीं लिया जाए, मीडियम ही लिया जाए क्योंकि एसी लगवाने का सोचे पर एसी नहीं लगवा सकते, अभी हमारा बजट अलाउ नहीं है। और इतनी गर्मी भी नहीं है कि एसी लगवाएं, मतलब कूलर के लिए सफिशिएंट होता है। रात में कहते हैं बहुत ज़्यादा थोड़ी सी ठंड होती, पर दिन में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, रह नहीं पाते। और यहाँ पे मैं वॉशिंग मशीन देख रही थी कि देखो कितनी वैरायटीज़ की वॉशिंग मशीन अब आ गई है। आज से 10 साल पहले मेरी जब शादी हुई थी तो मतलब कोई ऑप्शन ज़्यादा नहीं रहता था। अब देखो, फिर मैं मिक्सर देख रही थी क्योंकि मेरा मिक्सर जार ख़राब हो चुका है तो मुझे लेना है। तो मैं सोची कोई एक्सचेंज हो तो मैं ले भी लूँ। तो ये मैं घर आ गई हूँ और ये मैं बनाने जा रही हूँ गोभी मसाला। तो उसके लिए मैं मसाला भिगो के रख रही हूँ क्योंकि हनुमान जयंती है तो उनके लिए मुझे मतलब घर में का मैं बर्थडे सेलिब्रेट कर रही हूँ। तो ये हुआ कि अच्छा खाना बनाया जाए, तो गोभी मसाला बना रही हूँ, साथ में पूड़ी खीर बनाऊँगी। सबसे पहले क्या कर दिया है, गोभी को क्या किया, पानी में बॉईल करके छान लिया है क्योंकि बरसात का सीज़न चल रहा है ना तो कीड़े मकोड़े हो सकते हैं। बाद में प्याज और जीरे मिर्ची का तड़का लगा के साथ में गोभी भी फ्राई कर ली थी, या गोभी को आप अलग से भी फ्राई कर सकते हैं। तो अगर आपके पास टाइम कम है तो आप इस तरीके का सब्ज़ी बना लीजिए, बहुत ही टेस्टी, बहुत ही यमी बना था। इसमें एक मसाला मैंने डाला था जो मैंने लास्ट व्लॉग में शेयर किया, आप जाके देख लीजिएगा। वो मसाला बहुत ही टेस्टी, बहुत ही यमी है, मुझे ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, वो मैं थोड़ा सा डाल देती हूँ, उसके साथ पका लेती हूँ। देखिए फाइनली मेरी ये सब्ज़ी रेडी हो गई। जितना ये देखने में अच्छी लग रही है ना, उतना खाने में भी बहुत यमी है। मेरे यहाँ तो मतलब गोभी मसाला बहुत पसंद करते हैं। उसके बाद यहाँ पाठ हो रहा था सुंदरकांड, क्योंकि हनुमान जयंती थी तो घर में ही हमने पूजा की थी क्योंकि जहाँ हम रहते हैं ना वहाँ हनुमान का टेम्पल नहीं है, हनुमान जी का, तो हम घर में ही पूजा कर रहे थे। ये मोतीचूर का लड्डू वड्डू ले आए थे और साथ में हमारा शाम को कूलर भी डिलीवर हो गया था। तो ये कूलर आ गया, मैंने हनुमान जयंती के दिन मंगाया। तो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट में बताइएगा। और ये मेरे फाइनल खाना रेडी हो गया। अब ये देखिए सब्ज़ी भी, खीर भी, साथ में पूड़ी है, तो आइए आप भी खा लीजिए। और बहुत ही टेस्टी बनी थी सच में, आप एक बार ज़रूर इस तरीके से ट्राई करिएगा तो बहुत यमी बनेगा। अब मैं आपको वेडनेसडे का ब्लॉग दिखा रही हूँ कि जो मैं रेडी होके गई, यहाँ मेरे बगल में ही गणेश जी का टेम्पल था तो वहाँ मैं गई। और सच में यहाँ बहुत मतलब भीड़ काफ़ी कम हो चुकी थी क्योंकि मेरी फ्रेंड 1:30 पे आई थी तो हम लोग उसके साथ गए थे। तो ये है काफ़ी भीड़, ये लोग वेलकम में एक रोज़ दे रहे थे सबको। और वो जो पीछे आ रही है वो मेरी फ्रेंड्स है, और एक आगे जा रही है वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। ये पूरा मंदिर है, ये देख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या बनाते हैं सांभर, वो मैं वीडियो शूट नहीं कर पाया क्योंकि जहाँ खाने का था ना वहाँ भीड़ बहुत थी, क्या मोबाइल भी नहीं पकड़ पाते थे। तो अब मैं वापस आ रही हूँ और इतनी धूप थी कि मैं दुपट्टे सर पे रखी, मतलब वो चली गई थी ऑफिस स्कूटी से और मैं घर वापस आ गई। बोल रही थी ड्रॉप कर दे, मैंने कहा नहीं, फिर क्या, मैं पास ही में था तो मैं पैदल पैदल चली जाती हूँ। तो मैं यही ब्लॉग करने जा रही एंड अब मैं मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।